और अब आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के मुरादाबाद, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। मुरादाबाद के दौरे पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। 63 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी शिरकत कर रहे हैं। मुरादाबाद में सीएम योगी की 365 करोड़ की सौगात अभी कुछ ही देर में सामने आने वाली है, लेकिन उससे पहले विभिन्न स्टॉल्स जो यहां पर लगाई गई हैं उनका अवलोकन करते हुए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए, सभी से एक एक कर लगातार बातचीत करते हुए और जानकारी प्राप्त करते हुए मुरादाबाद को एक नई विकास की धारा से जोड़ने के लिए पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुरादाबाद के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और यहां 63 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी मौजूद हैं। मुरादाबाद में सीएम योगी की 365 करोड़ की सौगात कुछ ही देर में आने वाली है, जब मुख्यमंत्री मुरादाबाद को एक बड़ी सौगात भेंट करेंगे और यहां पर मौजूद तमाम लोगों को संबोधित भी करेंगे। और अब मुख्यमंत्री योगी आगे बढ़ते हुए मंच की ओर विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब मंच पर जाकर 365 करोड़ की सौगात। हमारे नगर के विधायक माननीय रितेश गुप्ता जी, हमारे कुंदरकी के विधायक माननीय योगी 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए मां भारती के परम उपासक, प्रखर राष्ट्रवादी, विकास के मार्गदर्शक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन मंच पर हो चुका है। तालियों के जय घोष से अभिनंदन कीजिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का। और मंच पे सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण सभी मंच को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। सभी की उपस्थिति को हम नमन करते हुए आज इसका प्रारंभ दानवीर भामाशाह जी की जयंती पर व्यापारी कल्याण दिवस घोषित कर दिया गया है। तो हम सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हम उन्हें श्रद्धांजलि दें। हम सभी जानते हैं कि दानवीर भामाशाह जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया, आज उन्हें याद करते हुए हम अत्यंत स्वयं को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं और प्रदेश सरकार ने इसे व्यापारी कल्याण दिवस का नाम देकर इस दिन को और भी अधिक सार्थक बना दिया है। सभी से स्थान ग्रहण करने का निवेदन करते हुए हमारी एक और सांस्कृतिक परंपरा अतिथि देवो भव, इस परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं सर्वप्रथम माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी से निवेदन करती हूं कि आप हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को
पुष्पगुच्छ भेंट करें और उनका सम्मान करें हम सबकी ओर से। मैं माननीय प्रभारी मंत्री श्री अनिल कुमार जी से निवेदन करती हूं कि शॉल पहनाकर माननीय का स्वागत करें हम सब की ओर से, जनपद मुरादाबाद की ओर से। माननीय विधायक सदर श्री रितेश गुप्ता जी श्रीनाथ जी की मूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं जनपद मुरादाबाद की ओर से, और माननीय विधायक कुंदर की श्री रामवीर सिंह जी भेंट कर रहे हैं माननीय का ये चित्र। जी हाँ, आप अपनी भावनाएं तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाते रहिएगा। आगे बढ़ते हुए जनपद मुरादाबाद के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, क्षेत्र के विकास एवं जन कल्याण के लिए सदैव समर्पित, जिनका नेतृत्व जन जन की आकांक्षाओं को स्वर देता है और उनके अथक प्रयासों से क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में निरंतर नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, ऐसे माननीय विधायक सदर श्री रितेश गुप्ता जी को स्वागत संबोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रही हूं। भारत माता की, भारत माता की। आज मां काली की पावन भूमि पर हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के सबसे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, परम आदरणीय माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री जी श्री भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय मंत्री श्री अनिल कुमार जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री नवाब सिंह नागर जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पार्टी पदाधिकारीगण, देवतुल्य कार्यकर्ता, मेरे प्रिय मुरादाबाद वासियों व मीडिया बंधुओं, आज का यह दिन मुरादाबाद के इतिहास में एक अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है, जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी, दूरदर्शी और कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी जी आज हमारे बीच में उनका आगमन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं मुरादाबाद की पावन धरती से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आपका व्यक्तित्व केवल एक मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि एक ऐसे नेतृत्व का प्रतीक है जिसने उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों को बदलने का कार्य किया है। आपने ये सिद्ध किया है कि जब नेतृत्व दृढ़ हो, संकल्प अटल हो और नियत जनसेवा की हो तो परिवर्तन केवल संभव ही नहीं बल्कि अवश्य भावी होता है। आज उत्तर प्रदेश अपने नेतृत्व क्षमता के कारण नए भारत के विकास मॉडल के रूप में उभर रहा है। कानून व्यवस्था से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, हर क्षेत्र में जो ऐतिहासिक प्रगति हुई है वे आपके मजबूत और निर्णायक नेतृत्व का परिणाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन और विकास की ऐसी नींव रखी है जिस पर आज करोड़ों लोगों का विश्वास टिका हुआ है। आज आम नागरिक स्वयं को अधिक सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त महसूस करता है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने यह दिखाया है कि ईमानदारी, अनुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ प्रशासन चलाया जाए तो परिणाम स्वयं बोलते हैं। आज निवेश उत्तर प्रदेश की ओर विश्वास से देख रहे हैं, युवा नए अवसरों की ओर बढ़ रहे हैं और किसान व गरीब वर्ग की योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री का जीवन
हम सभी के लिए प्रेरणा है एक ऐसा जीवन जो त्याग, तपस्या, अनुशासन और जनसेवा को समर्पित है। आपका व्यक्तित्व यह संदेश देता है कि राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं है, बल्कि सेवा का सर्वोच्च माध्यम है। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जो पहचान बनाई है वो केवल विकास की ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सम्मान की पहचान है। मुरादाबाद की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यहाँ भी विकास की गति को नई ऊर्जा मिली है। सड़कें, कनेक्टिविटी, शहरी विकास, स्वच्छता अभियान और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मुरादाबाद प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि मुरादाबाद भी उत्तर के विकास विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में मुरादाबाद को शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सौगातें प्राप्त हुई हैं, जिसमें गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जैसी महत्वपूर्ण शिक्षा से जुड़ी पहल शामिल है, जिसने इस क्षेत्र के युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने का काम किया है। इसके लिए मुरादाबाद की समस्त जनता आपकी अत्यंत आभारी है और आपके प्रति आभार व्यक्त करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता की ओर से एक विनम्र आग्रह भी आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मुरादाबाद को एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की सौगात प्राप्त हो जाए, ताकि यहाँ के युवाओं को चिकित्सा क्षेत्र में और अधिक अवसर मिल सके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सके। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके दूरदर्शी नेतृत्व में यह सपना भी अवश्य पूरा होगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक ली थी, तो इसी मैदान में जहां आज ये सभा हो रही है, तो समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री से मैंने निवेदन किया था कि मुरादाबाद में कोई भी ऐसा स्थान नहीं बचा है जहां हम कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सके, कोई सामाजिक कार्यक्रम कर सके। जिस मैदान को, जिसको हम गांधी मैदान कहते हैं, इसको यदि इन आयोजन के लिए कह दिया जाए आवास विकास को, तो हमारे जो भी धार्मिक आयोजन है, चाहे वो सामाजिक आयोजन है, वो या सांस्कृतिक आयोजन है, इस मैदान पे हो सके। तो माननीय मुख्यमंत्री का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हाथ के हाथ समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि इस ग्राउंड पे एक अच्छा सा विशाल मंच बना के इसको सामाजिक कार्यों के लिए दे दिया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अतः मैं पुनः अपनी और समस्त मुरादाबाद की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आइए हम सभी जोरदार तालियों के साथ अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भारत माता की वंदे मातरम। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय माननीय विधायक जी। और हमारे बीच में माननीय विधायक कुंदर की श्री रामवीर सिंह जी की गरिमामयी उपस्थिति है, जो अपनी निष्ठा, कर्मठता और कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। सम्मान सहित संबोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूं। उत्तर प्रदेश के हमारे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय महाराज जी को मैं चरण वंदन करता हूं और उनके बराबर में बैठे आदरणीय बड़े भाई भूपेंद्र जी, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय अनिल जी, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्षगण, आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। इसी के साथ कुंदरकी के रणबांकुरों, वीरों और महावीरों और मंडल अध्यक्ष, सत्यज्ञान संयोजक, प्रभारी, प्रवासी, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख बूथ की समिति का और सभी सम्मानित प्रधानजनों का, जनप्रतिनिधियों का भी हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। जनपद के विभिन्न कोनों से आए सभी सरकारी प्रतिनिधियों का
और सभी सम्मानित ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाइयों, कुनर की पिछले 50 साल से बंजर भूमि थी और इस बंजर भूमि को सिंचित करने का काम, इसे जोतने बोने का काम कुनरकी की सम्मानित जनता और कार्यकर्ताओं ने किया और अपनी आशीर्वाद और अपने आशीर्वाद की कृपा आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दी। जितना काम पिछले 25 सालों में कुनरकी की विभिन्न सरकारों ने कराया, इतना काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इन 18 महीने में आपके बीच में करा दिया। पहले कुनरकी की सड़कों में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़क हुआ करती थी। आज गाड़ियां, मोटरसाइकिल और साइकिल सरपट दौड़ा करती है। यही मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा कुनरकी पर रही है। मेरे भाइयों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बोलना है। इनके सामने जाने में, बात कहने में घबराहट होती है तो भाषण करने में क्या हाल हो रहा होगा ये आप समझ सकते हो। लेकिन हिम्मत करके मैं कुनरकी की जनता के सामने ये कहना चाहता हूं कि मैंने कई मुख्यमंत्री काल देखे। पिछले अगर बसपा सरकार की पूर्ण बहुमत का कार्यकाल देखोगे तो उन्होंने 5 साल में 200 किलोमीटर एक्सप्रेस वे, एक एक्सप्रेस वे यमुना एक्सप्रेस वे बनाया और 5 साल में बनते बनते सरकार चली गई। और बसपा सरकार का अंतिम बजट 2 लाख करोड़ था 11-12 का, और सपा सरकार आ गई 12 में, और 12 में सपा सरकार ने एक ताज एक्सप्रेस वे बनाया 5 साल में 350 किलोमीटर आगरा से लेके लखनऊ तक। उन्होंने बुलंदशहर नोएडा से लेके मथुरा आगरा बनाया और इन्होंने आगरा से लेके लखनऊ तक बनाया, जहां इनका गांव सेफई और इनकी विधानसभा कन्नौज, लोकसभा कन्नौज, मैनपुरी जिला और इटावा जिला और जसवंत नगर विधानसभा आती थी। केवल इस क्षेत्र का डेवलपमेंट करने का प्रयास किया और 350 किलोमीटर सड़क बनाई। और 16-17 का सपा सरकार का अंतिम बजट 3 लाख करोड़ था। अगर भाइयों 7 से लेकर 17 तक दोनों सरकारों का बजट जोड़ लो तो 2 लाख करोड़ और 3.25 लाख करोड़ 5.25 लाख करोड़ होता है। और दोनों का अगर एक्सप्रेस पे जोड़ लो तो 200 किलोमीटर और 350 किलोमीटर, केवल 2 एक्सप्रेस में 550 किलोमीटर होता है। और जब योगी जी की एंट्री हुई 17 में तो भाइयों 17 से लेके अब तक 11 एक्सप्रेस वे, अभी 9 साल हुए हैं, एक आध एक्सप्रेस वे का और गठन हो जाएगा। 11 एक्सप्रेस वे कहां 10 साल में, 2 एक्सप्रेस वे कहां 9 साल में, 11 एक्सप्रेस वे कहां 10 साल में। आपके 550 किलोमीटर सड़क और 11 एक्सप्रेस वे लखनऊ से लेके पूर्वांचल तक, बिहार के बॉर्डर तक, गोरखपुर से लेके एक्सप्रेस वे तक, मेरठ से लेके गाजियाबाद तक और मेरठ से लेके प्रयागराज तक और नेपाल के बॉर्डर पलिया एक्सप्रेस वे। इस तरह के आपके फर्रुखाबाद से यमुना एक्सप्रेस को जोड़ने के लिए और अभी अमरोहा और इस इलाके को बिजनौर को आपके जो गंगा एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए ये सब काम संचालित हो गए हैं भाइयों। 11 एक्सप्रेस में 3100 किलोमीटर सड़क, कहां 10 साल में 3100 किलोमीटर सड़क, कहां 10 साल में 500 किलोमीटर सड़क। ये योगी की सरकार है भाइयों। और इसके साथ अगर 21-22 का बजट देखोगे, पहली सरकार का अंतिम बजट तो 6 लाख करोड़ का और दूसरी सरकार का अंतिम बजट देखोगे तो 9,12,000 करोड़ का, और दोनों सरकारों का बजट जोड़ोगे तो 15,12,000 करोड़। कहां 10 साल में 550 करोड़ और 550 करोड़, 2 लाख करोड़ और 3 लाख करोड़। और कहा अभी 9 साल हुए हैं 15 लाख, 15,000 लाख,
15,000 लाख करोड़ और 12,000 करोड़, यानी 3 गुने से ज्यादा बजट योगी जी ने कर दिया। इससे यह परिलक्षित होता है कि पहले जो टैक्स जाता था वो सरकारी खजाने के साथ साथ सरकारी नेता, सरकारें और अधिकारी खा जाते थे, और योगी जी के शासन में बैठते ही अब वो बजट जो सरकार पब्लिक का टैक्स जाता है, व्यापारियों का जीएसटी जाता है, वो 100% सरकार के खाते में जमा होता है और उसी से ये बजट बढ़ता है। यहाँ आई हुई आधी जनता, बजट बढ़ने से क्या प्रभाव होता है? मैं गांव-गांव कुमेरकी के गया हूं और मैंने इन सरकार के मुद्दों को, तुलनात्मक मुद्दों को रखा है। मैं जिस गांव में भी गया 20% लोग बजट का मतलब जानते हैं, 80% लोगों को बजट का मतलब नहीं पता। मैंने बताया भाइयों, जब बजट बढ़ता है, शिक्षा मित्र का वेतन सपा सरकार में 3,000 था, बजट 6 लाख करोड़ का हुआ तो 10,000 हो गया, और 9,12,000 करोड़ का हुआ तो 18,000 वेतन हो गया। ये नीचे तक बजट बढ़ने का। जब बजट लखनऊ में बढ़ता है तो उसकी आंच नीचे तक आती है। वृद्धावस्था पेंशन